बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज से हम आपको करणान योग प्रवेशिका पढ़ाएंगे, जिसे पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जी ने लिखे हैं। और ये जो प्रवेशिका है, इसको पढ़ने के बाद करणान योग में अच्छी तरह से प्रवेश हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि पंडित जी के द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ या प्रवेशिका हम सबके लिए बहु उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि हम इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हमें करणान योग से संबंधित जो भी विषय हैं वो समझ में आने लगेंगे। तो यही सोचकर हमने पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जी के द्वारा लिखित एक करणान योग प्रवेशिका पढ़ाने का मन बनाए हैं। आप सब लोग इसे ध्यान से सुने और सुनकर इसे पढ़ने के बाद याद जरूर करें, क्योंकि यदि ये परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी तो कर्मकांड जैसे महान ग्रंथ को यदि आप पढ़ेंगे तो उसको समझने में आपको देर नहीं लगेगी। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और याद जरूर करें। देखें, इसका पहला प्रश्न है, करणान योग किसे कहते हैं। प्रश्न ही करणान योग से शुरू हो रहा है। करणान योग किसे कहते हैं? जिसमें लोक और अलोक का वर्ण विभाग, जिसमें लोक और अलोक का विभाग, काल का परिवर्तन, गणित, गुणस्थान, मार्गणा तथा कर्मों के बंध आदि का वर्णन होता है, उसे करणान योग कहते हैं। आ गया समझ में? किसे कहते हैं करणान योग? जिसमें लोक और अलोक का विभाग, काल का परिवर्तन, गणित, गुणस्थान, मार्गणा तथा कर्मों के बंध आदि का वर्णन होता है, उसे करणान योग कहते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण गति को भी कहते हैं। कर्ण गति को भी कहते हैं और जीव के भाव को भी कर्ण कहते हैं। गणित को भी कहते हैं और जीव के भाव को भी कर्ण कहते हैं। परिकर्माष्टक किन्हें कहते हैं? संकलन, व्यवकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इन आठों को परिकर्माष्टक कहते हैं। किसे कहते हैं परिकर्माष्टक? संकलन, व्यवकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इन आठों को परिकर्माष्टक कहते हैं। संकलन किसे कहते हैं? अब इन आठों की परिभाषा यहाँ पर बताएंगे। संकलन किसे कहते हैं? लोक में जिसे जोड़ना कहते हैं। लोक में जिसे जोड़ना कहते हैं उसे ही संकलन कहते हैं सिद्धांत की भाषा में। लोक में जिसे जोड़ना कहते हैं उसे ही संकलन कहते हैं। जैसे दो और दो 4 होते हैं, 8 और 8 16 होते हैं, 16 और 16 32 होते हैं, इसे संकलन कहते हैं। अब व्यवकलन किसे कहते हैं? लोक में जिसे घटाना या बाकी निकालना कहते हैं। लोक में जिसे घटाना या बाकी निकालना कहते हैं उसे व्यवकलन कहते हैं। जैसे 4 में से 2 को घटाने से शेष 2 रहते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। तो इसे क्या कहते हैं? उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ पर कि हमें यदि सैद्धांतिक शब्द समझ में नहीं आते तो हम आज की गणित को समझ करके इन सैद्धांतिक शब्दों को समझ सकते हैं। तो व्यवकलन किसे कहते हैं? लोक में जिसे घटाना या बाकी निकालना कहते हैं उसे व्यवकलन कहते हैं। जैसे 4 में से 2 को घटाने से 2 शेष रहते हैं। अब गुणकार किसे कहते हैं? गुणा करने का नाम गुणकार है। गुणा करने का नाम गुणकार है। जैसे 4 को 2 से गुणा करने पर 8 होते हैं। आया समझ में? 4 दूनी 8, तो गुणा करने का नाम गुणाकार है। गुणा करने का नाम गुणकार है। जैसे 4 को 2 से गुणा करने पर 8 होते हैं। भागहार किसे कहते हैं? भाग देने का नाम भागहार है। भाग देने का नाम भागहार है। जैसे 4 में 2 का भाग देने से 2 लब्ध आता है। वर्ग किसे कहते हैं? समान 2 राशियों का
परस्पर में गुणा करने का नाम वर्ग है। समान दो राशियों का परस्पर में गुणा करने का नाम वर्ग है। जैसे 2 को 2 से गुणा करने पर 4 होता है और 2 का वर्ग 4 है। वर्ग को कृति भी कहते हैं। 2 को 2 से गुणा करने पर क्या हुआ? 4 आया। 2 का वर्ग क्या है? 4 है। वर्ग का दूसरा नाम क्या है? कृति है। घन किसे कहते हैं? समान 3 राशियों को परस्पर में गुणा करने का नाम घन है। 3 राशियों, यहाँ ध्यान रखना, समान 3 राशियों को परस्पर में गुणा करने का नाम घन है। जैसे 4 को 3 जगह रखकर परस्पर में गुणा करने से 64 होता है। 4 को 3 जगह रखेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो हो गया ना। 4 को 3 जगह रखकर परस्पर में गुणा करने से कितना होता है? 64 होता है। तो 4 का घन क्या हुआ? 64 हुआ। अब वर्गमूल किसे कहते हैं? जिसका वर्ग करने से जो राशि होती है उसे उस राशि का वर्गमूल कहते हैं। जिसका वर्ग करने से जो राशि होती है उसे उस राशि का वर्गमूल कहते हैं। जैसे 2 का वर्ग करने से 4 राशि उत्पन्न होती है, सो 2 4 का वर्गमूल है। अब प्रथम द्वितीय आदि वर्गमूल किसे कहते हैं? जिस राशि का जो वर्गमूल होता है उसे उस राशि का प्रथम वर्गमूल कहते हैं और प्रथम वर्गमूल का जो वर्गमूल होता है उसे उसी राशि का द्वितीय वर्गमूल कहते हैं। इसी तरह दूसरे वर्गमूल का जो वर्गमूल होता है उसे उसी राशि का तृतीय वर्गमूल कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया जा रहा है, जैसे 65,536 का प्रथम वर्गमूल 256, द्वितीय वर्गमूल 16, तृतीय वर्गमूल 4, चतुर्थ वर्गमूल 2 होता है। क्लियर है? ज्यादा समझाने जैसा नहीं लग रहा। अब देखें घनमूल किसे कहते हैं? जो राशि जिसका घन करने से होती है, जो राशि जिसका घन करने से होती है उस राशि का वह घनमूल होता है। जैसे 4 का घन करने से 64 राशि होती है, अतः 64 का घनमूल 4 है। त्रैराशिक किसे कहते हैं? प्रमाण, फल और इच्छा, ये 3 राशियां हैं। कौन कौन सी? प्रमाण, फल और इच्छा, ये 3 राशियां हैं। जिस प्रमाण से जो फल उत्पन्न हो वह तो प्रमाण राशि और फल राशि है, और जितनी अपनी इच्छा हो उसका नाम इच्छा राशि है। ये 3 राशियां स्थापित करके फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके उसमें प्रमाण राशि को भाग देने से जो प्रमाण आवे वही लब्ध होता है। जैसे देखो 4 हाथ के 96 अंगुल होते हैं, तो 10 हाथ के कितने अंगुल हुए? ऐसा त्रैराशिक किया। यहाँ प्रमाण राशि 4 हाथ, फल राशि 96 अंगुल और इच्छा राशि 10 हाथ है। तो 10 को 96 से गुणा करके उसमें 4 का भाग देने पर 240 अंगुल लब्ध हुआ। बिल्कुल क्लियर हो गया एग्जाम्पल के कारण से। अब इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। अब क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से जहाँ 2 की विवक्षा हो, 1 की ना हो उसे प्रतर क्षेत्र या वर्ग रूप क्षेत्र कहते हैं। और लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर जो फल आता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे 4 हाथ लंबे और 5 हाथ चौड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 हाथ हुआ। आगे समझ में? फिर से देखो यहाँ पर 4 हाथ लंबे और 5 हाथ चौड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हुआ? 20 हाथ हुआ बच्चों के 20। अब घन क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की विवक्षा हो उसे घन क्षेत्र कहते हैं और उसके क्षेत्रफल को घातफल या घन क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे 4 हाथ लंबे, 4 हाथ चौड़े और 5 हाथ ऊंचे क्षेत्र का घातफल 80 हाथ हुआ। आ गया समझ में? 4 हाथ लंबे तो 4 में 4 का गुणा किए, कितना आया? 16, 4 चौके 16 और 16 में 5 का किया तो 80, 16 पंचे 80 हुआ। जो 4 हाथ लंबे, 4 हाथ चौड़े और 5 हाथ ऊंचे क्षेत्र का क्षेत्रफल 80 हुआ। व्यास और परिधि किसे कहते हैं? गोलाकार क्षेत्र के बीच में जितना विस्तार होता है उसे व्यास कहते हैं।
गोलाकार क्षेत्र के बीच में जितना विस्तार होता है उसे व्यास कहते हैं और गोलाकार क्षेत्र की गोलाई के प्रमाण को परिधि कहते हैं। ये हम बहुत पहले स्कूल में पढ़ते थे, जब परिधि निकालना, गोलाकार, ये सब सिखाया गया था रेखा गणित के थ्रू। तो आप लोग भी अब यदि अलौकिक गणित सीख रहे हैं, जैन धर्म की जो अलौकिक गणित होती है वो थोड़ी कठिन होती है ना। लौकिक गणित तो समझ में आती है लेकिन अलौकिक गणित समझ में नहीं आती। तो जब इन परिभाषाओं को और इनके उदाहरणों को आप समझ लेंगे तो आपको अलौकिक गणित भी सरल लगने लगेगी। अब परिधि और क्षेत्रफल का क्या नियम है? मोटे तौर पर व्यास से तिगुनी परिधि होती है। मोटे तौर पर व्यास से तिगुनी परिधि होती है और परिधि को व्यास की चौथाई से गुणा करने पर क्षेत्रफल होता है तथा क्षेत्रफल को ऊंचाई या गहराई से गुणा करने पर घातफल होता है। मान के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, लौकिक मान और लोकोत्तर मान। 2 भेद हैं, कौन कौन से? लौकिक मान और लोकोत्तर मान। किसके भेद है ये? मान के। अब लौकिक मान किसे कहते हैं? लोक में प्रचलित मान को लौकिक मान कहते हैं। लोक में प्रचलित मान को लौकिक मान कहते हैं। उसके 6 भेद हैं, मान, उन्मान, अवमान, गणिमान, प्रतिमान और तत्प्रतिमान। फिर से देखो, मान, उन्मान, अवमान, गणिमान, प्रतिमान और तत्प्रतिमान। अन्न वगैरह मापने के बर्तनों को मान कहते हैं, तराजू को उन्मान कहते हैं, चुल्लू वगैरह को अवमान कहते हैं। जैसे एक चुल्लू जल, ऐसा कहते हैं। एक आदि को गणिमान कहते हैं, जैसे 1, 2, 3। गुंजा आदि को प्रतिमान कहते हैं, जैसे रत्ती, मासा वगैरह। घोड़े की लंबाई वगैरह देखकर उसका मूल आंकना तत्प्रतिमान है। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें लोकोत्तर मान। लौकिक मान तो हो गया, अब लोकोत्तर मान किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कौन से? द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान और भावमान। किसके भेद हैं? लोकोत्तर मान के। कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। एक परमाणु जघन्य द्रव्यमान है। एक परमाणु जघन्य द्रव्यमान है और सब द्रव्यों का समूह उत्कृष्ट द्रव्यमान है। एक प्रदेश जघन्य क्षेत्रमान है और समस्त आकाश उत्कृष्ट क्षेत्रमान है। एक समय जघन्य कालमान है और सर्वकाल उत्कृष्ट कालमान है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव का पर्याय श्रुत ज्ञान जघन्य भावमान है और केवल ज्ञान उत्कृष्ट भावमान है। अब द्रव्यमान के कितने भेद हैं? 2 हैं, संख्यामान और उपमामान। 2 भेद हैं, कौन कौन से? संख्यामान और उपमामान। संख्यामान के कितने भेद हैं? संख्यामान के 3 भेद हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। कितने भेद हैं संख्यामान के? 3। कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत। असंख्यात के 3 भेद हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। अनंत के भी 3 भेद हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इस तरह 7 भेद हुए। इनमें से भी प्रत्येक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3-3 भेद हैं। इस तरह कुल 21 भेद होते हैं। अब उपमा मान के कितने भेद हैं? तो उपमा मान के 8 भेद हैं। कौन से हैं? पल्ल, सागर, सुचंगुल, प्रतांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक। ये 8 हो गए। अब पल्ल किसे कहते हैं? पल्ल कहते हैं गड्ढे को। किसे कहते हैं? पल्ल, गड्ढे को। उस गड्ढे में पाए गए काल को भी पल्ल या पल्योपम कहते हैं। उस गड्ढे से पाए गए काल को भी पल्ल या पल्योपम कहते हैं। समझ जाना। अब पल्ल के कितने भेद हैं? पल्ल के 3 भेद हैं, व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल और अद्धा पल्ल। बाकी के 2 पल्लों के व्यवहार का मूल होने से प्रथम पल्ल का नाम व्यवहार पल्ल है। इसके द्वारा किसी को मापा नहीं जाता। दूसरे का नाम उद्धार पल्ल है, क्योंकि इससे उद्धृत यानी निकाले गए रोमों के आधार से द्वीप और समुद्रों की गणना की जाती है। तीसरे का नाम अद्धा पल्ल है। अद्धा पल्ल का अद्धा काल को कहते हैं, अद्धा काल को कहते हैं। अतः इससे मनुष्य, त्रयंच, देव वगैरह की आयु मापी जाती है।
व्यवहार पल्ल किसे कहते हैं? प्रमाण अंगुल से मापे गए योजन बराबर लंबे, चौड़े और गहरे अर्थात 2000 कोस गहरे, 2000 कोस चौड़े गोल गड्ढे में 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के जन्मे हुए मेंढे के बालों को कैंची से ऐसा काट कर कि जिसे फिर काटा ना जा सके खूब ठोंक कर भर दो। यह पहला व्यवहार पल्ल है। 100 वर्षों में एक रोम निकालने पर जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उतने काल को व्यवहार पल्योपम काल कहते हैं। उद्धार पल्ल किसे कहते हैं? व्यवहार पल्ल के प्रत्येक रोम के बुद्धि के द्वारा इतने टुकड़े करो जितने असंख्यात कोटि वर्ष के समय होते हैं और उन्हें 2000 कोस गहरे और 2000 कोस चौड़े गोल गड्ढे में भर दो। उसे उद्धार पल्ल कहते हैं। उसमें से प्रति समय एक एक रोम निकालने पर जितने समय में वह खाली हो जाए उतने काल को उद्धार पल्योपम कहते हैं। अद्धा पल्ल किसे कहते हैं? उद्धार पल्ल के प्रत्येक रोम के पुनः इतने टुकड़े करो जितने 100 वर्ष में समय होते हैं और उन्हें पूर्वोक्त प्रमाण गड्ढे में भर दो। उसे अद्धा पल्ल कहते हैं। उसमें से प्रति समय एक एक रोम निकालने पर जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उतने काल को अद्धा पल्योपम कहते हैं। देखो, ये सब श्रद्धा का विषय है। ना आप ये सब कर सकेंगे और ना आपने किसी को करते हुए देखा है। भगवान की वाणी है और इसे हमें श्रद्धा का विषय बनाना है। अर्थात भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है यह सब भगवान की वाणी ही है और हमें इस पर अटूट श्रद्धा है, इसलिए इसको आपको मानना ही होगा। आप ये ना समझें कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये सब हो सकता है और होता है क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि में ये सब आया है, इसलिए हमें इसे मानना ही होगा। हमारे बस का नहीं है कि ये सब हम कर सकें और न हम देख सकते हैं और न ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की वाणी पर विश्वास कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये भगवान की वाणी है, आगम की भाषा है, इसे हमें मानना है। और ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये सब पल्लोपम, व्यवहार पल, उद्धार पल, अध्यापल, इनको श्रद्धा का विषय बनाकर श्रद्धा करके समझने का प्रयास करना। देखो, अब अंगुल के कितने भेद हैं? अंगुल के 3 भेद हैं। उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मान अंगुल। उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मा अंगुल, है ना। उच्छेद अंगुल किसे कहते हैं? अनंतानंत परमाणुओं के संघात से एक उत्संज्ञा संज्ञा नाम का स्कंध उत्पन्न होता है। 8 उत्संज्ञा संज्ञा मिलकर एक संज्ञा संज्ञा नामक स्कंध होता है। 8 संज्ञा संज्ञा मिलकर एक त्रुटि रेणु होता है। 8 त्रुटि रेणु मिलकर एक त्रषरेणु होता है। 8 त्रषरेणु मिलकर एक रथरेणु होता है। 8 रथरेणु मिलकर एक देवकुरु उत्तरकुरु के मनुष्य के केश का अग्रभाग होता है। उन 8 के मिलने से एक रम्यक और हरिवंश के मनुष्य के केश का अग्रभाग होता है। उन 8 के मिलने से हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र के मनुष्य के केश का अग्रभाग होता है। उन 8 के मिलने से भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्र के मनुष्य के केश का अग्रभाग होता है। उन 8 के मिलने से एक लीक होती है। 8 लीक की एक जू होती है। 8 जू का एक यव मध्य होता है और 8 यव मध्यों ने जो के बीच के भागों का एक उच्छेद अंगुल होता है। इतना बड़ा है। उच्छेद अंगुल से क्या मापा जाता है? उच्छेद अंगुल से देव, नारकी, मनुष्य और त्रियंचों के शरीर की ऊंचाई, देवों के निवास स्थान तथा नगर आदि और कृत्रिम जिनालय की प्रतिमाओं की ऊंचाई मापी जाती है। किससे? उच्छेद अंगुल से अकृत्रिम जिनालयों की प्रतिमाओं की ऊंचाई मापी जाती है। प्रमाण अंगुल किसे कहते हैं? उच्छेद अंगुल से 500 गुना प्रमाण अंगुल होता है। यही अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत का आत्मांगुल होता है। उस समय उसी से ग्राम, नगर आदि का माप किया जाता था। प्रमाण अंगुल से क्या मापा जाता है? द्वीप, समुद्र, कुलाचल, बेदी, नदी, कुंड, सरोवर और भरत आदि क्षेत्रों का माप प्रमाण अंगुल से ही होता है। आत्मांगुल किसे कहते हैं? भरत और ऐरावत क्षेत्र में जिस जिस काल में जो मनुष्य हुआ करते थे
उस काल में उन्हीं मनुष्यों के अंगुल का नाम आत्मंगुल है। आत्मंगुल से क्या मापा जाता है? झारी, कलश, दर्पण, भेरी, सैया, गाड़ी, हल, मूसल, अस्त्र, सिंहासन, चमर, छत्र, मनुष्यों के निवास स्थान, नगर, उद्यान आदि का माप अपने अपने समय के आत्मंगुल से होता है। योजन किसे कहते हैं? 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद की एक बालिस्त, 2 बालिस्त का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष और 2000 धनुष का एक योजन होता है। कितना बड़ा होता है? 2000 धनुष का एक योजन होता है। ये भी याद करना, ये भी कई जगह आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज आना चाहिए। सागर, योजन, कुपल, है ना, आदि। तो योजन किसे कहते हैं? 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद की एक बिसस्ती, 2 बितस्ती का एक हाथ, 4 हाथ का एक धनुष और 2000 धनुष का एक योजन होता है। बालिस्त कहो या बितस्ती, कुछ भी कह सकते, बितस्ती कहो या बालिस्त, एक बित्ता। सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लियों का एक व्यवहार सागरोपम, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का एक उद्धार सागरोपम और 10 कोड़ा कोड़ी अध्या पल्लियों का एक अध्या सागरोपम होता है। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर दो तो कोड़ा कोड़ी बन जाता है। सूच्यंगुल किसे कहते हैं? अद्धा पल के जितने अर्धत छेद हों उतनी जगह अद्धा पल को रखकर परस्पर में गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतने आकाश प्रदेशों की मुक्तावली करने पर एक सूच्यांगुल होता है। सो 1 अंगुल लंबे प्रदेश का प्रमाण जानना। अर्धच्छेद किसे कहते हैं? किसी राशि के आधा आधा होने के बारों को अर्धच्छेद कहते हैं। अर्थात जो राशि जितनी बार समरूप से आधी आधी हो सकती है उसके उतने ही अर्धच्छेद होते हैं। जैसे 16 के अर्धच्छेद 4 होते हैं क्योंकि 16 राशि 4 बार आधी आधी हो सकती है। 8, 4, 2, 1। फिर प्रत्रांगुल किसे कहते हैं? सूच्यांगुल के वर्ग को प्रत्रांगुल कहते हैं। घनांगुल किसे कहते हैं? सूच्यांगुल के घन को घनांगुल कहते हैं। सो 1 अंगुल लंबा, 1 अंगुल चौड़ा और 1 अंगुल ऊंचा प्रदेशों का परिमाण जानना। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यातवें भाग प्रमाण घनांगुल को रखकर उन्हें परस्पर में गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उसे जगत श्रेणी कहते हैं। सो 7 राजो लंबी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति प्रमाण जाननी चाहिए। जगत प्रतर या प्रतरलोक किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के वर्ग को अर्थात जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उसे जगत प्रतर या प्रतरलोक कहते हैं। सो जगत श्रेणी प्रमाण लंबे और चौड़े क्षेत्र में जितने प्रदेश आए उतना जानना चाहिए। घन लोक किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के घन को लोक अथवा घन लोक कहते हैं। सो जगत श्रेणी प्रमाण लंबे चौड़े और ऊंचे क्षेत्र में जितने प्रदेश आए उतना जानना चाहिए। राजू किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। किसे कहते हैं? राजू। जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं याद कर लेना और यदि याद नहीं होती तो इस वीडियो को बार बार सुनना। बार बार सुनने से कई सारी चीज़ें याद हो जाती। तो इसी प्रकार यदि आप बार बार सुनोगे तो याद हो जाएंगी। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो आप यदि सिद्धांत में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसे बार बार सुने और सुन करके याद करें और यदि किसी को पढ़ा सकें तो पढ़ाने का भी प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।